जब मेरे द्वारा इस सदन में मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया है, कहीं ना कहीं मंत्री जी आहत हो जाते हैं। कि प्रश्न को अगर बहिष्कार ही करना था तो मन पहले बहिष्कार हो सकता था। यूपी विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जिसमें योगी बाबा का भौकाल चारों तरफ दिख रहा है। लेकिन इस बार विधानसभा में भौकाल दिखा सपा विधायक रागिनी सोनकर का, जिन्होंने योगी को भी चौंका कर रख दिया। मुलायम सिंह के अपमान का बदला लेते हुए रागिनी सोनकर ने योगी के सामने ही उनकी मंत्री की इज्जत उतार दी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल विधानसभा में सपा विधायक रागिनी सोनकर को उस वक्त बहुत गुस्सा आया जब उन्हें लगा कि उनकी बातों को ध्यान से सुना नहीं जा रहा है और उन्हें अपने प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। जिसके बाद रागिनी सोनकर अपना मासूम चेहरा लिए उठी तो जरूर, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो योगी के मंत्री के दिल पर जा लगी। सबसे पहले तो रागिनी सोनकर ने बताया कि उनका सवाल स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ था, कि उन्हें उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। इतना ही नहीं, रागिनी सोनकर ने यूपी के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लेकर कहा कि जितनी उनकी उम्र है उतना मंत्री जी का राजनीतिक सफर रहा है। उम्र का जिक्र कर रागिनी सोनकर ने योगी के मंत्रियों को निशाने पर लिया और चुपचाप योगी के मंत्री सुनते रहे। आप ये वीडियो देखिए। और इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न मैंने सदन में पूछा। अध्यक्ष जी, मैं यहाँ आज प्रश्न पूछने के लिए नहीं, अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए खड़ी हुई हूँ, क्योंकि इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य विभाग माननीय मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, और जितनी मेरी आयु होगी उतना अभी तक का मंत्री जी का राजनीतिक सफर रहा हुआ है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। जिस समय ट्रॉमा सेंटर की बात की गई इस सदन में, विपक्ष ने जब सवाल किया तो आदरणीय मंत्री जी के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो वास्तविकता में सिर्फ इस सदन की नहीं, प्रदेश की और विभाग की जो गरिमा है उसको क्षति पहुंचाता है। मैं आपका संरक्षण चाहूंगी अध्यक्ष जी। इसके बाद जब नवजात शिशुओं की मौत की बात हुई झांसी में, उस समय भी आदरणीय मंत्री जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष पे वार किया गया, ना कि उन बच्चों की जान कैसे गई उसका जवाब नहीं दिया गया। रागिनी सोनकर सिर्फ यही नहीं रुकी, आगे वो समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के अपमान पर भड़की और उन्होंने बताया कि विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा हो रही थी तो बिना मतलब के नेताजी पर टिप्पणी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनके प्रश्न से मंत्री जी आहत हो जाते हैं। आप ये वीडियो भी देखिए। अभी हाल फिलहाल में वापस से जब स्वास्थ्य विभाग पे चर्चा हो रही थी तो श्रद्धेय नेताजी पे टिप्पणी की गई, जहां उनसे रिलेटेड कोई बात नहीं थी और साथ ही साथ एक विशेष धर्म के लोगों पे कॉन्ट्रासेप्शन के ज्ञान को दिया गया, जिसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। जब मेरे द्वारा इस सदन में मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया है, कहीं ना कहीं मंत्री जी आहत हो जाते हैं या उस विभाग के या उस प्रश्न के जवाब उस अनुसार या उस अनुकूल नहीं रहते हैं कि मंत्री जी के द्वारा इस तरीके की क्रियाएं सामने आती हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने और इस भरे सदन के सामने यही कहना चाहूंगी कि बार बार मंत्री जी के सवालों और चर्चाओं में ही पूरे विपक्ष को जो है वह में आना पड़ता है और इस वजह से मैं मंत्री जी के प्रश्नकाल का बहिष्कार करती हूं और वॉकआउट करती हूं। आपने कोई प्रश्न नहीं पूछना? नहीं अध्यक्ष जी। मैं अब जिस तरह से रागिनी सोनकर ने अपने अंदाज में योगी के मंत्रियों पर सवाल उठाया, उसके बाद से कहा जा रहा है रागिनी सोनकर ने मुलायम सिंह के अपमान का बदला तो लिया ही और योगी के मंत्री की इज्जत भी उतार दी। वहीं रागिनी सोनकर के बयानों के बाद खड़े होते हैं योगी के बगल में बैठे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जो कि रागिनी सोनकर को जवाब देते हैं और उन पर सवाल उठाते हैं। वो बयान भी सुनिए। ये अपने आप में परंपरा भी गलत है मान्यवर, कि प्रश्न को अगर बहिष्कार ही करना था तो मान्यवर पहले ही बहिष्कार हो सकता था, कि भाई बहिष्कार कर देते, लेकिन वो इतनी बातें करके जो कि प्रश्न से संदर्भित नहीं है मान्यवर, किसी प्रकार से प्रश्न संदर्भित नहीं है। उनको लिए जो आपने नियम में व्यवस्था बनाई है, नई नियमावली जो आपने बनाई, ये मैंने कहा उसमें ये व्यवस्था है कि वो जो प्रश्न करता है वो दो अनुपूरक पूछ सकते हैं, तो उससे कोई संबंध नहीं मानवर, इसलिए इसको। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अकेले रागिनी सोनकर ने योगी के मंत्रियों को घेरा, वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने। रागिनी सोनकर के इस अंदाज पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।